हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने है टॉपिक सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, क्या होते हैं वो, और वो दूसरे फाइबर से किस प्रकार से डिफरेंट है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर मेड ऑफ फाइबर्स। जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक्स से। फैब्रिक्स के क्लोथ्स बने होते हैं। फैब्रिक्स किससे बने होते हैं? एंड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। फैब्रिक्स फाइबर्स से बने होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। तो जो फाइबर्स हैं ये इनके दो सोर्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल फाइबर्स के बारे में आप बता सकते हैं क्या है नेचुरल फाइबर्स? कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Then fibers बहुत सारी घर पे काम आने वाली जो वस्तुएं हैं, हाउसहोल्ड आर्टिकल्स हैं, उन्हें बनाने में यूज होते हैं। Make a list of some common articles made from fibers. फाइबर से बनी हुई कुछ वस्तुओं की आप लिस्ट बना सकते हैं और उन्हें सेपरेट कर सकते हैं कि उसमें कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो आप इस प्रकार से जो टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बना सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन से फाइबर्स आर्टिफिशियल हैं। प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि नेचुरल फाइबर्स क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा। ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं। इनको नेचुरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फाइबर्स एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं। Then obtained from plants and animals. और नाउ सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, मतलब मेड बाय ह्यूमन बींग्स। एंड सिंथेटिक फाइबर्स which is the made by human things. That is why these are called synthetic or man-made fibers. Then that is clear. इस पैराग्राफ में दो बातें आ गई है, एक तो नेचुरल फाइबर्स क्या है, दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स क्या है और उनका क्या डिफरेंस है। नेचुरल फाइबर्स वो है जो नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं, वहां उनसे मिलते हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क। एंड सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो नेचुरली नहीं होते, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, उनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। देन व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? तो वो सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है, कैसे बनते हैं? तो इसको समझने के लिए आप ये डायग्राम देखिए, फिगर 3.1। इस फिगर में नंबर 1 इसमें बीड्स दी गई हैं ए में, एंड सेकंड में पेपर क्लिप्स। बीड्स और पेपर क्लिप्स को इस तरीके से जॉइन किया गया है, जॉइन करके एक चेन बनाई गई है, एक माला बनाई गई है, ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर्स का भी सेम इसी प्रकार का रोल है। जैसे इसमें बीड्स जो हैं 111 यूनिट सारे, इसको एक थ्रेड्स के सहायता से, थ्रेड्स की हेल्प से पूरे एक चेन बना दी गई है, और इसमें यहाँ पे पेपर क्लिप्स है, उनको जॉइन करके एक चेन बना दी गई है। तो इसमें हम ये समझते हैं जैसे ये एक पेपर क्लिप है, ये इसकी एक यूनिट है, और यहाँ पर एक ये जो बीड का एक दाना है, ये उसकी एक यूनिट है। ये जो बीड है ये एक यूनिट है, तो ये यूनिट है। ये यूनिट समझ लो कि ये केमिकली एक कंपाउंड है, वन कंपाउंड केमिकली। अब उन यूनिट्स को आपस में वो जुड़ गए, जब वो जुड़ गए तो इस प्रकार से एक चेन के फॉर्म में आ गए। तो चेन के फॉर्म में आ गए तो इसको कहते हैं हम पॉलीमर। क्या कहेंगे? पॉलीमर। Hence beads are called this similarly chain, it is a polymer.
पॉलीमर, इसको पॉलीमर कहते हैं। इज दैट क्लियर? यहां देख लेते हैं। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस beads, necklace of beads joined with the help of thread, और try to join a number of paper clips together, और एक long chain बनाई गई, ठीक है। There is a similarly between this, क्या सिमिलर है इसमें? क्योंकि ये चैन के फॉर्म, चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। तो ये है सिंथेटिक फाइबर्स। है क्या सिंथेटिक फाइबर्स? तो आप समझ गए होंगे कि ये एक चैन है जिसमें कुछ यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स, वो आपस में जॉइन हो गई है, जुड़ गई है ना। तो ये जो यूनिट्स हैं, ईच स्मॉल यूनिट्स इज एक्चुअली ए केमिकल सबस्टेंस। तो ये यूनिट्स हैं, वो है क्या? देन ये यूनिट्स एक केमिकली सबस्टेंस है, कोई केमिकल से बना हुआ कोई केमिकल यौगिक है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन, वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। तो इतने सारे यूनिट्स आपस में जुड़ के एक पॉलीमर बना देती है, पॉलीमर। तो इसमें जो वर्ड है पॉलीमर, पॉली, ये पॉली वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मैनी। मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मीनिंग है यूनिट्स, यानी बहुत सारी यूनिट्स वो जुड़ गए तो बन गया पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स से बना है। पॉलीमर ऑकर्स इन नेचर ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉलीमर सिर्फ सिंथेटिक फाइबर से ही में बनते हैं, ये नेचर में भी ये पाए जाते हैं, नेचुरली भी ये पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे सामने कॉटन। कॉटन फॉर एग्जांपल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। उसको क्या कहते हैं? सेलुलोज, जो प्लांट्स में पाया जाता है, आपने जाना होगा। तो सेलुलोज एक क्या है? पॉलीमर है सेलुलोज। और वो किससे बना है? सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। देन यहाँ पे सेलुलोज बना है बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स के जुड़ने से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। उससे पहले हम रिकॉल कर देते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने दो बातें जानी है। एक तो कि फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स और दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर्स। देन नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, एंड आर्टिफिशियल जो मैन मेड होते हैं। दूसरी बात ये हमने समझी कि फाइबर्स जो है सिंथेटिक फाइबर्स वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स यानी इसमें छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स के ज्वाइन होने से एक बड़ी यूनिट्स चेन बनती है, रिपीटिंग चेन बनती है, तो वो कहलाती है पॉलीमर। ओके। और नेचर में भी पॉलीमर होता है, वो कॉटन और सेलुलोज हमारे सामने एग्जांपल है। और सेलुलोज ग्लूकोज की यूनिट्स के ज्वाइन होने से बनता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के क्या टाइप्स हैं? तो सबसे पहला टाइप्स हम पढ़ेंगे रेयॉन। रेयॉन यू हैव रीड इन क्लास 7 रेयॉन दैट सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सिल्क फाइबर किससे बनता है? सिल्क वॉर्म से। ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट। इसको एक सीक्रेट के रूप में, गुप्त रूप से रखा गया था फॉर ए लॉन्ग टाइम। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। तो जो सिल्क फाइबर है वो क्या है? वो बहुत कॉस्टली है, महंगा है बहुत। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर, लेकिन सिल्क फाइबर का इतना ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है, फैसिनेटिंग एवरीबॉडी। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की गई। कि सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। जैसे ये एनिमल है, एनिमल से मिलता है, बट सिल्क को हमने आर्टिफिशियली भी लेने की कोशिश की, मेक आर्टिफिशियली। के लिए क्या किया गया? टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट सिल्क। तो ऐसे फाइबर्स बनाए साइंटिस्ट ने जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनके गुण
किसके सिमिलर थे? सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, सिल्क के जैसे उनकी गुण थे, मतलब वो सिल्क के जैसा ही फाइबर दिखाई देता था या उसके जैसी उसके प्रॉपर्टीज थी, तो उसको बोलते हैं, उसे हमने आर्टिफिशियली प्राप्त किया। सच ए फाइबर्स वर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट, तो इस प्रकार के फाइबर्स केमिकल ट्रीटमेंट से मिले, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो फिर यहाँ पे एक आर्टिफिशियल फाइबर्स को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, और वो कैसे डिस्कवर किया? केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड लकड़ी के जो पल्प होते हैं टुकड़े, उनसे उनके ऊपर केमिकली ट्रीटमेंट किया। इस फाइबर्स को कहते हैं, दीज फाइबर्स आर कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो ये फाइबर रेयन कहलाता है। तो रेयन कैसे मिला, ये हम जान गए कि रेयन मिला है। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आती है वो यही है कि रेयन कैसे प्राप्त होता है। तो रेयन प्राप्त होता है वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से। Rayon is obtained from chemical treatment of wood pulps. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fibers. अब आप जानते हैं कि अब वैसे तो कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स से जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, और यहाँ पे वुड पल्प भी एक नेचुरली है, बट दिस इज ए मैन मेड फाइबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पर केमिकली ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। और इसकी खास बात क्या है कि इट इज ए चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता है, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और सिल्क फाइबर के जैसे ही इसको बुना जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड, उसको कलर भी किया जा सकता है इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट। तो रेयन के दो यूज हैं कि उसको कॉटन के साथ मिक्स करते हैं, मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स, और मिक्स्ड विद वूल क्या बनाने? मेक कारपेट्स। रेयन से बेडशीट भी बनती है और कारपेट्स भी बनते हैं। रेयन्स लुकिंग लाइक ए सिल्क, नेचुरल सिल्क उसके जैसा ही दिखता है, और चीपर देन सिल्क फाइबर्स, उसको अलग अलग वैरायटी के कलर्स में इसको डाई भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से रेयन बहुत ही चीपर है सिल्क से। यहाँ पे जो आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन्स ये बताया गया है, ये कारपेट्स हैं, बेडशीट्स हैं। अब हम पढ़ते हैं नायलॉन के बारे में कि नायलॉन क्या है। ये भी एक आर्टिफिशियल फाइबर्स है, जैसे रेयन था। मैन मेड फाइबर से नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर्स। In 1931, it was made without using a natural raw material. तो 1931 में इसको बनाया गया था बिना कोई नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज लिए हुए, किसी भी प्लांट्स और एनिमल से। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, ये किससे बनाया गया? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये ध्यान रखना, किसको किससे बनाया गया? कोल, वाटर एंड एयर से। इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर नायलॉन है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि नायलॉन जो है वो सबसे पहले बनाया गया सिंथेटिक फाइबर्स है, और इसको बनाया है कोल, वाटर एंड एयर से। नायलॉन फाइबर्स वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये इसकी प्रॉपर्टी तीनों, इसके बारे में ध्यान रखना। ये इसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि नायलॉन फाइबर बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत इलास्टिक होता है, वो जल्दी टूटता नहीं है, एंड लाइट और हल्का भी होता है, एंड इट वाज लस्ट्रस, थोड़ा चमक वाला होता है, इजी टू वॉश, और इसको धो सकते हैं क्योंकि इस पर कोई भी डस्ट आकर इस पे स्टिक नहीं होती, इस पर चिपकते नहीं है, तो इसको आराम से हम धो भी सकते हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। नायलॉन्स वेरी पॉपुलर है क्लोथ्स बनाने के लिए। तो नायलॉन्स की क्या क्या
इसके प्रॉपर्टीज होगी कि वेरी स्ट्रांग है, इलास्टिक है एंड लाइट है, एंड इट वाज लस्ट्रस, लस्ट्रस भी है और इजी टू वॉश, उसको आराम से हम इजीली धो सकते हैं, इसलिए वो पॉपुलर है। देन नेक्स्ट, वी यूज मैनी आर्टिकल्स, हम बहुत सारे आर्टिकल्स के बनाए जा सकते हैं नायलॉन के, सच एज सॉक्स, रॉक्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन एक्सेट्रा। हम इतनी सारी चीजें हम नायलॉन से बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए नायलॉन इज वेरी यूजफुल। जो आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें नायलॉन से बनाई जाती है, और नायलॉन की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए नायलॉन फाइबर इज वेरी पॉपुलर। नायलॉन इज, देख रहे हो ये जो फिगर है इसको आप देखिए, वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। तो इसमें आप देख पा रहे हो सॉक्स बनाए गए हैं नायलॉन की, सॉक्स नायलॉन से बने हैं, रॉक्स हैं, ये कर्टेन है और टूथब्रश है, ये सभी नायलॉन से ही बनाए जाते हैं। इट्स वेरी पॉपुलर फाइबर्स, वेरी स्ट्रांग, वेरी इलास्टिक्स, वेरी लस्ट्रियस, सो नायलॉन इज वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आप, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रांग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। जो रॉक क्लाइंबिंग जो करते हैं, जो चट्टानों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए जो रॉक्स बनाई जाती है वो भी नायलॉन की बनाई जाती है, और जो पैरासूट हैं, तो पैरासूट भी किससे बनाए जाते हैं, नायलॉन के, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि जल्दी टूटते नहीं। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पैरासूट है, ये रॉक क्लाइंबिंग है कर रहे हैं, तो यूज ऑफ नायलॉन फाइबर्स also used for making parachutes and rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. तो नायलॉन फाइबर एक स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, इतना मजबूत होता है नायलॉन वायर। देन यहाँ पे एक एक्टिविटी है, हम देखते हैं एक्टिविटी 3.1। टेक ए आयरन स्टैंड विथ ए क्लैम्प, आयरन स्टैंड को लेना है क्लैम्प के साथ। टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, टाई इट टू द क्लैम्प, क्लैम्प से उसको बांध लेना है, यहाँ पे जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर। फिगर में जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि वो फ्रीली हैंग हो रहा है, लटक रहा है। एट द फ्री एंड सस्पेंड इट ए पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, तो इसके ऊपर हम कोई वेट भी रख सकते हैं। एड वेट वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक्स, अब उसके बाद में यहाँ पे वेट है ना, इस पर रखते जाना है जब तक कि ये जो थ्रेड है वो ब्रेक नहीं हो जाता, टूट नहीं जाता, तब तक इस पर वेट अपन रखते जाते हैं। नोट डाउन द टोटल वेट, टोटल वेट को नोट डाउन करना है, रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। जब ये थ्रेड टूट जाए तब यहाँ पे हमने कितना यहाँ पे वेट रखा था उसको नोट डाउन करना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी, इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है वूल के साथ, पॉलिस्टर के साथ, सिल्क के साथ एंड नायलॉन के साथ, इन सब के साथ इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है। मतलब इस थ्रेड, ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड कॉटन के बजाय हम वूल की लेंगे, पॉलिस्टर की लेंगे, सिल्क की लेंगे एंड नायलॉन की लेंगे। फिर जब ये थ्रेड ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, तब हमने कितना वजन यूज लिया था, कितना वेट रखा था, उसको हम नोट डाउन करेंगे और इसकी एक टेबल बनाएंगे। इस तरीके से टेबल 3.2 बनाएंगे, डाटा शोन करेंगे कि क्या हुआ। तो हम देखेंगे कि इसमें जो नायलॉन है वो इतनी आसानी से नहीं ब्रेक होता, इसके लिए बहुत ज्यादा वजन की जरूरत होती है, और सबसे इजीली ब्रेकेबल है वो है कॉटन।